ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है मीन राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन मिथुन राशि में होगा वो क्या कुछ करेगा आपके साथ। देखिए, सूर्य का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ज्योतिष के अंदर हर परिवर्तन को किस प्रकार से उसके योगायोग बनने वाले हैं वो हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो विषय हम लेके आए हैं, जैसे बताया हमने, मीन राशि वालों के लिए खासतौर पर कैसा रहेगा ये समय जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से षष्ठेश है, छठा भाव रिपु भाव माना जाता है। छठा भाव विशेष तौर पर यदि हम समझें तो रोग का भाव माना जाता है, शत्रु का भाव माना जाता है और कई प्रकार से कई अनिष्टों का भाव माना जाता है। और वहाँ का स्वामी षष्ठेश सूर्य जो है चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव जमीन का, जायदाद का, माता का, सुख का, कई प्रकार के योग माने जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन लाने के योग बनाने वाला है। चतुर्थ के सूर्य विशेष तौर पर जब परिवर्तन होकर चतुर्थ भाव में आते हैं तो विशेष तौर पे क्या कुछ करते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। सैद्धांतिक तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में विशेष तौर पर जो योग बनाते हैं वो विशेष तौर पर माता के लिए थोड़ा भारी योग बन सकता है। खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो इस सब संबंध में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला होता है, इसमें तार्किकता बढ़ाने वाला होता है। तो जो लोग तार्किक कार्य करने का, यानी ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके मनोविचार में उत्पन्न हो सकते हैं शायद आपने उस विषय में पहले सोचा ही ना हो। क्रिएटिविटी उत्पन्न करने के योग दे सकता है ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह। आपकी कैलकुलेटिव जो माइंड है, कैलकुलेटिव कैपेसिटीज जो है वो बहुत कई प्रकार के एनहांस हो सकती है। यानी चीज़ों को बहुत अच्छे से जोड़ तोड़ करके देखना, समझना कि क्या कुछ खेल इसमें है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके विचारों में। शायद आपको लगेगा अरे ये तो विचार इस तरह से तो मैंने चीज़ों को पहले देखा ही नहीं। तो ये कुछ उत्पन्न करने के योग मीन राशि वालों के लिए ऐसा कुछ प्रभाव हो सकता है कि जो सूर्य का परिवर्तन जब मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि वालों, मिथुन के परिवर्तन के हिसाब से आपकी तार्किक दृष्टिकोण यानी कॉन्सेप्ट, जो चीज़ को समझना और उसको अपने अंदर उतारना और उस पर अपने वक्तव्य देने की जो कला है वो बहुत बढ़िया तरीके से निखार होने के योग बन सकते हैं। तो फिलॉसफिकल कार्य करने के लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। और विशेष तौर पे हम समझें तो खास तौर पर, लेकिन ऐसा भी परेशान कर सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा प्रवृत्ति जाग सकती है कि जो लोग आपसे ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं उनके प्रति कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमसे ज़्यादा सामने वाला जो कमज़ोर व्यक्ति है वो हमसे आगे निकल जाता है। तो ऐसे में मन में कई बार ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। वो ईर्ष्या एक लिमिट तक रहे तो कॉम्पिटिटिवनेस जनरेट कर सकती है, लेकिन यदि लिमिट से एक्सीड कर जाए तो क्या होती है, वो अननेसेसरी हमें ही खाने लग जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस फेयर कंपटीशन में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। अनफेयर कंपटीशन में फंसने का प्रयास मत कीजिएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा भारी रह सकता है। जमीन जायदाद के क्षेत्र में यदि कोई केस चल रहा है तो ऐसे में ये समय आपके लिए भारी दिखाई देता है, तो पहले से आपको उसको तैयारी करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ खास क्षेत्र बताने वाला हूं जहां से आपको खास लाभ होने के योग बन सकते हैं। इस क्षेत्र में विशेष तौर पे आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग चांदी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यानी सिल्वर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कपड़े के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सोने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ज्वेलरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटीज वाला बहुत बढ़िया समय रहेगा। और ऐसे में इन क्षेत्रों में काम कर कर किसी भी गारमेंट लाइन में काम करना, जो आपके लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, कपड़े के क्षेत्र जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो समय पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा, लाभ की स्थिति वाला रहेगा। लेकिन शनि से संबंधित जो कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो लोहा लकड़ी कार्य करने वाले लोग हो, मंगल संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये समय नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको विशेष तौर पे सावधानी के साथ हर चीज़ को परखते हुए, जांचते परखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग हृदय रोगी हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, कहीं स्वास्थ्य पर भारी ना पड़ जाए। ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा का नित्य प्रति सेवा लाभ लें। पहली उंगली अंगूठे बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगाएं और बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें। ये समय अननेसेसरी कहीं सुखों में कहीं परेशानी ना उत्पन्न कर दें। धीरे धीरे सब कार्य करने का प्रयास करें, अपनी लिमिट को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और सबकी, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, अपने भाग्य से कमाता है।
ये मानना कि भैया किसी दूसरे के भाग्य से किसी व्यक्ति को लाभ हो गया, ऐसा नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र में कहा गया है। तो कोशिश ये करें आप दूसरे की प्रोग्रेस को देखकर या दूसरे के खासतौर पे फॉल को देखकर उसके साथ बहें ना, अपनी स्पीड पर ध्यान देने का यदि आप प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय आपके अंदर थोड़ा सा आवेश बढ़ाने वाला है, तो अपने आवेश को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी पावर्स बढ़ने वाली है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। आपकी पावर्स बढ़ने वाली है और अधिकार युक्त आप बात करने वाले हैं। आप में जितनी कमांडिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल उसका लाभ आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया कल्याणकारी रहेगा। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। इन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी पानी में डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति उससे जल दें, या थोड़ा केसर का एक बाल मिल जाए तो उसको डाल दीजिए, नहीं तो पीला फूल मिल जाए, पीला फूल डाल लीजिए। और भगवान सूर्य को जब उदित होते सूर्य को दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लेट में नहाने वाला काम नहीं कि सुबह सुबह जल्दी से उठिए, नहाइए और आलस को त्याग कर इन काम ध्यान करें। ये भगवान सूर्य का उपाय करने का प्रयास करें, इससे आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये छोटा सा उपाय है। इसके साथ साथ संक्रांति जब मिथुन की होती है तो शास्त्र में कहा गया है कि अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए और खासतौर पर दही का दान करना चाहिए। ये चारों चीज़ें विशेष तौर पर बड़ी कल्याणकारी रहेगी। तो इस समय में जहाँ आपको सब जब समय मिल जाए तो नित्यप्रति थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उपाय करने का प्रयास करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा समय। हमने विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए बताया है कि कैसा रहेगा समय, इसका आप लाभ लेने का अवश्य प्रयास करें। धन्यवाद।